सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो यहाँ पे हम नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम के ये चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन है 2,02,000 इज रिटर्न इन डिजिट एज 2,02,000 हम डिजिट में कैसे राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ डिजिट लिखते हैं 1 2 3 4 7। तो यहाँ पे ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100, देन ये है 1000, ये है 10,000, 10,000, ये है लाख और ये है 10 लाख। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि 2 लाख, 2 लाख, लाख की जगह कहाँ पे है, ये है लाख की प्लेस। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है 2,000। फिर 1000 की प्लेस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, तो बीच में लगाएंगे 0। टू लाख एंड 2,000। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, हमारा आगे का क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ सम मतलब एडिशन किसकी, 2 डिजिट नंबर की। 2 डिजिट नंबर इज 11, मतलब 2 डिजिट का नंबर है, उसकी एडिशन है 11। ये हमने 2 डिजिट नंबर लिखा है ए और ए एंड बी, तो उसकी एडिशन कितनी होगी, ए प्लस बी की 11। दोनों डिजिट की एडिशन है 11। फिर उसके बाद ए बी में जब हम 27 मिलाएंगे, जब 27 ऐड करते हैं, जब हम 27 ऐड करते हैं तो हमारे डिजिट क्या होते हैं, व्हेन 27 इज एडेड टू अ नंबर वी गेट अ नंबर विद डिजिट इंटरचेंज। मतलब हमारे जो डिजिट है वो उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, मतलब बी की जगह ए आएगा और ए की जगह बी जाएगा। तो हम ये जो उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए वही लेके हम देखेंगे 83। तो 8 + 3 क्या आता है, 9 10 11। एडिशन तो दोनों डिजिट की 11 आती है। फिर उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, 87 में 27 ऐड करेंगे, 7 + 3 10, 8 + 2 10 और 11। फिर यहाँ पे 83 + 27 इज इक्वल टू 110। सो हमारा ऑप्शन ए नहीं है। हमें ऑप्शन में जब 27 ऐड करते हैं तो हमारे डिजिट इंटरचेंज होने चाहिए। तो फिर बी ऑप्शन बी लेते हैं 74। सो 7 + 4 इज इक्वल टू 11। और उसके बाद ये तो फर्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया वो हो रहा है कंप्लीट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि 74 में 27 ऐड करेंगे। 7 + 4 11, 7 + 1 8 9 10। तो 74 + 27 इज इक्वल टू 101। तो ये भी क्राइटेरिया हमारी सेकेंड जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, मतलब ए + बी में अगर 27 ऐड करते हैं तो हमारे डिजिट उल्टे होने चाहिए। फिर हम ऑप्शन सी लेते हैं 47। तो 47 में 4 + 7 करेंगे, होगा 7 + 4 11। फिर से हम उसमें 47 में 27 ऐड करेंगे, 7 + 7 14, 1 कैरी जाएगा, 4 + 1 5 + 2 7। तो 47 + 27 इज इक्वल टू 74। तो यहाँ पे हमारा 47 का हमारा डिजिट
इंटरचेंज हो गए 74, तो 4 की जगह पे 7 आ गया है एंड 7 की जगह पे 4 आ गया है। तो हमारा ऑप्शन आंसर है हमारा ऑप्शन सी 47। फिर आगे का क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 0, 4, 6 एंड 8। हमारा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर किससे बनाना है हमें? 0, 4, 6, 8 ये डिजिट यूज करके हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है। कौन सा? सबसे बड़ा वाला 6 डिजिट एंड सबसे छोटा वाला 6 डिजिट, और फिर उसके बाद उसका डिफरेंस निकालना है। हमें उसको डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम डिजिट्स लेते हैं 0, 4, 6 एंड 8। फिर हमें सबसे बड़ा वाला नंबर पहले बनाना है। तो पहले सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें जो सबसे बड़ा वाला डिजिट है वो फर्स्ट लेना है। 8 ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, फिर 8 के बाद क्या आएगा? अब हमें क्या करना है? बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें डिजिट्स दिए, उन्होंने सिर्फ 4 दिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाकी के डिजिट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे 6, 4 एंड 0, और जो 8 सबसे बड़ा वाला नंबर है उसको हम रिपीट करेंगे। अब हमारे डिजिट्स कितने हुए हैं? 1, 2, 3, 4, और हमें 6 डिजिट बनाने, मतलब 6 - 4 2, तो और 2 2 बार हम 8 लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया 6 डिजिट। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हम लिखेंगे। अब हमें स्मॉलेस्ट डिजिट लिखने के लिए सबसे छोटा वाला नंबर लेना है। सबसे छोटा वाला नंबर है 0, पर हम 0 स्टार्टिंग में नहीं ले सकते, तो इसलिए 0 के बाद बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 4, तो 4 फर्स्ट में लेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। और छोटा नंबर बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे कैसे हमने 8 2 बार रिपीट किया है, वैसे हम यहाँ पे 2 बार 0 रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद 6 एंड 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, इनकी डिफरेंस निकालेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 8 8 8 6 4 0 माइनस 4 0 0 0 6 8, तो 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो हम कैरी लेंगे। यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, 10 - 8 2, 3 में से फिर 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे 13 13 - 6 7, 5 - 0 5, 8 - 0 8, 8 - 0 8, 8 - 4 4, तो 4,88,572। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। आगे का क्वेश्चन देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। हमें क्या डिफरेंस निकालना है? डिफरेंस किस में से? डिफरेंस मतलब माइनस, और ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला 5 डिजिट नंबर कौन सा है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट कौन सा है? 99,999, ये है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हम लिखेंगे। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो
10,000, ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे उन्होंने हमें डिफरेंस पूछा है, तो हम ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करेंगे। 99,999 में से 10,000 माइनस करेंगे। 9 में से 0 गया, 9, 9 में से माइनस 0, 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, और 9 माइनस 1 8, 89,999। तो सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, 89,999। अब हमें आगे का क्वेश्चन देखना है। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 6412। अब यहाँ हमें इस डिजिट का यूज करके हमें सबसे छोटा वाला 5 डिजिट नंबर राइट करना है। डिजिट्स कौन से हैं? 6 4 1 2 एंड 0। अब यहाँ पे हमें 0 फर्स्ट में छोटा नंबर लिखने के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे छोटा वाला जो नंबर रहता है वो फर्स्ट में हमें लिखना होता है। पर यहाँ पे कौन सा सबसे छोटा वाला कौन सा है? 0। पर 0 हमें फर्स्ट में नहीं लेना है, तो इस 0 से बड़ा वाला कौन सा नंबर है? सो 1। फिर उसके बाद हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमें डिजिट कितने भी लेने हैं? 5 डिजिट, और गिवन भी उन्होंने 5 डिजिट्स दिए। सो हमें उसमें कोई भी डिजिट बढ़ाना नहीं है और रिपीट लिखना नहीं है। सो 1 0, और उसके बाद 1 और 0 से बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 2। उसके बाद बड़ा वाला नंबर है 4, और लास्ट में लिखेंगे सबसे बड़ा वाला 6। तो ये हो गया हमारा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 and 7 इन द नंबर 6,54,872। अब यहाँ पे हमें जो नंबर दिया है 6,54,872, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी है? 4 and 7 की। तो प्लेस वैल्यू मतलब क्या? वो कौन सी जगह पे है? तो 4 की प्लेस वैल्यू है, 4 के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3, तो उसके ऊपर आएंगे 3 0। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 2, तो उसके बाद आएगा, वो सेकेंड प्लेस पे है, और उसके बाद कितनी डिजिट्स है? तो 1 डिजिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0। तो अब इसका क्या बोलना है उन्होंने कि डिफरेंस निकालो। तो 4,000 माइनस 70, डिफरेंस निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है। 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पे 0 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हमें कैरी लेना होगा। पर इसके पास ही कुछ पास वाले 0 के पास भी कुछ नहीं, तो यहाँ से हम कैरी लेना स्टार्ट करेंगे। 4 में से 1 गया 3, फिर इसके बाद कैरी आएगा 10 होगा, फिर उसके बाद इसके पास से भी ये कैरी लेगा, यहाँ पे 9 होगा, और फिर यहाँ पे कैरी आके ये 10 होगा। तो 10 माइनस 7 है 3, 9 में 9 एज इट इज़ लिखेंगे, और 3 भी एज इट इज़ लिखेंगे। तो हमारा आंसर है 3,930, ऑप्शन सी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 0 3 5 इज। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर, तो यहाँ पे हमें डिजिट्स कौन कौन से दिए? 0 1 3 एंड 5। कौन से डिजिट्स दिए उन्होंने? 0 1 3 एंड 5। अब यहाँ पे हमें और क्या बोला है उन्होंने कि स्मॉलेस्ट एंड 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट भी बोला है, 4 डिजिट एंड ऑड नंबर भी बोला है। तो 4 डिजिट्स तो यहाँ पे है, उन्होंने गिवन दिया, मतलब इसका कुछ नहीं। फिर उसके बाद ऑड नंबर। ऑड नंबर कैसे होगा कि जब नंबर के लास्ट में 1 3 और 5, ये तीनों नंबर अगर लास्ट में आते हैं तो ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ा वाला जो नंबर होता है
वो लास्ट में राइट करते हैं। तो बड़ा वाला भी है और ये ऑड भी है, तो 5 हमें लास्ट में लिखना है। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 0 तो फर्स्ट में नहीं लिखते हम, फिर 0 से बड़ा वाला नंबर है 1, उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 एंड 5। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स। पहले कैसे हमने ऑड नंबर लिखा है, वैसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें इवन लिखना है। 0 1 2 3, तो 4 डिजिट बनाना है और सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर के इवन नंबर लिखने के लिए हमें लास्ट में कौन सी डिजिट चाहिए, 0 और 2। तो अब यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए पहले छोटे वाले डिजिट्स लगते हैं, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में 2 लिखना है हमें इसमें, क्योंकि ये इवन नंबर में से बड़ा वाला नंबर है, तो हम ये लास्ट में लिखेंगे। और फिर स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे छोटा वाला डिजिट कौन सा है, 0 के बाद 1, सो 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें 2 तो लास्ट में लिखना है, फिर उससे पहले हम 3 लिखेंगे। सो हमारा आंसर है 1032। कहाँ पे है, ऑप्शन बी 1032। ओके, आगे का क्वेश्चन है, Which of the following is the smallest 4-digit number formed using the digits with 9 in the tens place? So, उन्होंने क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स विथ 9 इन इट्स टेंस प्लेस। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखेंगे हम, ए में है 9 टेंस प्लेस पे, यहाँ पे भी 9 टेंस प्लेस पे है, यहाँ पे भी 9 टेंस प्लेस पे है, यहाँ पे भी टेंस प्लेस पे है। मतलब यहाँ चारों ऑप्शन में सभी जगह पे 9 है टेंस प्लेस पे। पर हमें क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट, अब इन चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है। तो हम फर्स्ट क्या चेक करेंगे कि सबसे बड़ी वाली प्लेस कौन सी होती है, 1092, 1290, 2091, फिर 2190। अब यहाँ पे सब सारी जगह पे टेंस प्लेस पे 9 है। फिर हम क्या चेक करेंगे, ये वाली प्लेस थाउजेंड्स प्लेस चेक करेंगे। 1000 प्लेस पे सबसे छोटा वाला नंबर कहाँ पे है, तो इन दोनों नंबर में 1 1 है। फिर से अब चेक करेंगे कि यहाँ पे दोनों नंबर में 1 है 1000 प्लेस पे, तो फिर उसके बाद इन दोनों की ही कंपैरिजन करेंगे, ये दोनों नंबर को हम नहीं देखेंगे। फिर आगे की डिजिट्स देखेंगे, 100 प्लेस पे है यहाँ पे 0 और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर है और 0 मतलब छोटा वाला नंबर है। सो हमारा ऑप्शन ये आएगा 1092। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए 1092। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, जिसको 1 एंड वो नंबर खुद, ये दोनों ही उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर हम प्राइम नंबर लिखेंगे। तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट हम 1 to 10 नंबर में से प्राइम नंबर्स देखेंगे। तो यहाँ पे है 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद आएगा 5 एंड 7। ये चारों नंबर को 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं या वो खुद उसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2, 3 1 3, 5 1 5 और 7 1 7। तो ये है हमारे फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, ये दो, ये और ये दो, ये चारों नंबर हमारे फर्स्ट 4 प्राइम नंबर से। तो उनकी सम मतलब एडिशन करेंगे, एडिशन 2 + 3
फिर 5 + 7, 2 + 3 5, 5 + 5 10, and 10 + 7 17. So our option is option D. आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम. Which set of number is in order from greatest to least? बड़े ग्रेटेस्ट टू लीस्ट हमें कौन से ऑर्डर में नंबर्स लगाने हैं? ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा वाला, बड़े वाले से छोटे वाले तक. मतलब हमें इसको क्या बोलेंगे हम? डिसेंडिंग ऑर्डर. जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है ना पहले, वही है. इसको ग्रेटेस्ट टू लीस्ट बोलेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलेंगे. फिर यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से हैं? 8 1 4 4 2 7, then 1 6 3 7 8 8 2 3 4 1. यहाँ पे कॉमा भी लगाएंगे, मतलब हमें नंबर्स समझ में आएंगे. 6 3 1 7 8. अब यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर पहले देखना है. तो ये जो थाउजेंड्स प्लेस है, 1000 and 10,000 प्लेस, तो यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे हम. तो यहाँ पे 80 फर्स्ट नंबर में 81,000 है, फिर सेकेंड नंबर में 16,000, फिर 82 and 63. तो सबसे बड़ा वाला को नंबर कौन सा है? 82,000. सो ये आएगा नंबर 1 पे. फिर 82 से छोटा वाला कौन सा है? 81. तो ये आएगा सेकेंड नंबर पे. फिर उसके बाद आएगा 63, फिर ये आएगा 3 नंबर पे. एंड लास्ट में 16,374, तो ये आएगा 4th नंबर पे. अब यहाँ पे 82,000 फर्स्ट ऑप्शन में कहाँ पे है? डी में. फिर 81,000, फिर 63,000, फिर 16,000. सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. इफ द सम ऑफ द नंबर रिटन इन ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल इज द सेम. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? सम ऑफ द नंबर्स. रो मतलब ये वाली, कॉलम मतलब स्टैंडिंग में जो नंबर्स है उनको कॉलम कहेंगे, और ये इसको डायगोनल कहेंगे. ओके. सो उन्होंने क्या बोला है? रो में, ये जो रो में है इनकी एडिशन सेम है. इनकी एडिशन जितनी है उतनी ही इन तीनों की है, उतनी ही डायगोनल में जो नंबर है ऐसे, अगर ऐसे, तो उनकी भी एडिशन सेम होगी. सो हम फर्स्ट क्या देखेंगे कि हमें निकालना है कि नंबर्स की, तीनों नंबर्स की एडिशन कितनी है, कौन से भी. तो ये लेंगे हम फर्स्ट 8 + 3 + 4. सो इनकी एडिशन कितनी है? 8 + 3 9 10 11. फिर 11 11 + 4 15. तो टोटल एडिशन है 15. अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? देन द फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y and z रिस्पेक्टिवली. x y and z की वैल्यू हमें निकालनी है. तो यहाँ पे x कौन से है? यहाँ पे है x. तो हम ये वाली लाइन लेंगे, 8 + 1 + x. तो यहाँ पे क्या बोला है कि हर एक रो, कॉलम एंड डायगोनल की एडिशन हमारी नंबर्स की सेम है. तो यहाँ पे 8 हमारी, यहाँ पे जो एडिशन आई है वही हम एडिशन यहाँ पे भी लेंगे. 8 प्लस अब यहाँ पे 8 + 1 9 + x = 15. Therefore x = 15 - 9 कितने आएगा? 6. x की वैल्यू कितनी है? Therefore x = 6. फिर उसके बाद क्या है? हमें y ढूंढना है. तो y की हम ये लाइन लेंगे, 1 कॉलम लेंगे, 1 + y + 9. इनकी भी एडिशन कितनी लेंगे? 15. सो 1 + 9 कितना? 10. y + 10 = 15. Therefore y = 15
अब यहाँ पे ये 10 है, साइड चेंज करने के बाद वो प्लस है ना, उसके सामने प्लस का साइन है, तो साइड चेंज करने के बाद उसका साइन हो जाएगा -10. सो y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस 15 माइनस 10 5. फिर हमें निकालनी है z की वैल्यू. अब यहाँ पे हमें ये वाली कॉलम लेंगे. देयरफॉर x प्लस z प्लस 2 इज इक्वल टू 15. अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 6 है. वहाँ ऊपर हमने फाइंड की है ना x की वैल्यू, वही लेनी है. 6 प्लस z प्लस 2 इज इक्वल टू 15. सो 6 प्लस 2 8. सो z प्लस 8 इज इक्वल टू 15. अब यहाँ पे 8 की साइड चेंज करेंगे हम. देयरफॉर z इज इक्वल टू 15 माइनस 8. तो कितना होगा 15 माइनस 8. देयरफॉर z इज इक्वल टू 7. z की वैल्यू है हमारी 7. x की कितनी है 6. फिर y की 5 एंड 7. 6 5 7. ये कहाँ पे है ऑप्शन 6 5 7, ऑप्शन E. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 4 5 3 0 1. तो डिजिट्स कौन से है 4, 5 3 0 एंड 1. तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें स्मॉलेस्ट डिजिट फर्स्ट यूज करना होता है. तो स्मॉलेस्ट है 0, तो 0 हम फर्स्ट में नहीं लिखते, तो इसके बाद 1 लेंगे. तो 1 और सेकेंड प्लेस पे 0 लिखेंगे. फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर 3, फिर उससे बड़ा 4 एंड 5. तो आवर आंसर इज 10,345. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 753357 इज. अब इसको रीड कैसे करेंगे, ये कौन से प्लेस पे है 7, 3 5 7. सो ये कौन सी प्लेस है लाख. ये है 10,000, फिर ये 1000, फिर ये 100, ये है 10 प्लेस और ये है 1 प्लेस. सो 7,53,000. तो यहाँ पे देखेंगे 7 लाख कहाँ पे है, यहाँ पे 7,53,000, फिर 357. सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म. अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है. ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला. फॉर्म बाय यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 6 4 1 8 9. कौन से डिजिट्स यूज करने हैं 6 4 1 8 एंड 9. अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर बनाने के लिए हमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट होता है वो यूज करना है. सबसे बड़ा वाला डिजिट कौन सा है 9. सो वो फर्स्ट में राइट करेंगे. और हमें ऐसा कुछ बोला नहीं कि कितने डिजिट्स नंबर बनाओ, जितने डिजिट्स है उतना ही नंबर बनाओ. सो हम एक एक ही बार लिखेंगे सारे नंबर्स. 8 से छोटा वाला नंबर है 9, से छोटा वाला नंबर है 8, फिर 8 से छोटा वाला नंबर है 6, फिर उससे छोटा वाला है 4, फिर लास्ट में है 1. सो हम तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी 98,641. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन. डिफरेंस मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन. बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. सबसे वाला स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है
10,000, स्मॉलेस्ट 10,000, ग्रेटेस्ट कितना बोला है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बोला है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। सो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट कितना है? 9,999। अब इन दोनों की हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 9,999। अब यहाँ पे ये है 10, इससे कैरी लेंगे तो इसका हो जाएगा 10, फिर इससे ये कैरी लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर इससे ये कैरी लेगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा 9, फिर लास्ट वाले में भी ये इससे कैरी लेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 9। तो 10 - 9 1, 9 - 9 0, 9 - 9 0, फिर 9 - 9 0 एंड लास्ट में भी 0। सो हमारा कितना सब्ट्रैक्शन का आंसर कितना है? 1। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्शन से। तो फर्स्ट हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1 लाख एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9,999। अब यहाँ पे इसमें हम डिफरेंस फाइंड करने के लिए उसको हम माइनस करेंगे। 1 लाख माइनस 9,999। तो यहाँ पे 1 से कैरी लेंगे, इसका हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 10 0 को कैरी देने के लिए यहाँ पे 9 हो जाएगा। सेम प्रोसेस से यहाँ पे 9, 10, यहाँ पे 9 एंड लास्ट में यहाँ पे 10। सो यहाँ पे 9। 10 - 9 1, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 0 9। सो आवर आंसर इज कितना है? 90,001। आवर ऑप्शन इज सी। सम ऑफ द प्राइम नंबर आउट ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हमें, उनमें से हमें प्राइम नंबर्स ढूंढ के निकालना है और उसकी सम मतलब एडिशन करनी है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से है? 17 है, देन 13 है, देन 41 है, देन 2 है एंड 31 है। ये सारे प्राइम नंबर्स है। बाकी के कौन से भी टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स मतलब जिनको कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। तो 17 है, देन 13, देन 41, देन 2 प्लस 31। 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 + 1 14। So 1 carry, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 104। Our answer is option C. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 33 एंड 97। अब यहाँ पे 33 एंड 97 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो 33 एंड 97 ये दोनों प्राइम नंबर है क्या? 97 प्राइम नंबर है पर 33 नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 11 के टेबल में आता है। बोथ आर को प्राइम नंबर्स, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 11 एंड बोथ आर इवन नंबर। सो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 11, तो 97 11 के मल्टीपल नहीं है। बोथ आर इवन नंबर्स, तो 33 एंड 97 दोनों भी
इवन नंबर नहीं है, सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन बी। को प्राइम नंबर्स ढूंढने के लिए हमें उनके फैक्टर्स निकालने होंगे और दोनों के फैक्टर्स में कोई सेम नहीं होना चाहिए, उसको को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 4503। अब यहाँ पे ये सारे डिजिट्स यूज करके 4, 5, 0 एंड 3 ये सारे डिजिट्स यूज करके स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सबसे छोटा वाला डिजिट कौन सा है, सो 0 है। 0 हम फर्स्ट में नहीं राइट करेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट लिखने के टाइम, तो 0 से बड़ा वाला है 3, देन उसके बाद 0 राइट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे डिजिट्स उन्होंने दिए है 4 और हमें नंबर बनाना है 5, सो एक डिजिट एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो हम 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद उससे बड़ा वाला नंबर है 4 एंड लास्ट में 5 लिखेंगे। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन बी। आवर आंसर ही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज अ प्रीडिसेसर ऑफ बी। प्रीडिसेसर मतलब बिफोर नंबर। ये क्या है, बी का बिफोर नंबर है। सो ए इज इक्वल टू बी माइनस 1, मतलब बी से एक नंबर छोटा है ए। इसको हम स्क्वायर करते हैं। देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर। अब हमें ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है एंड बी माइनस ए की, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम ए की वैल्यू क्या है, बी माइनस 1, फिर माइनस बी हम वैसे राइट करेंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी माइनस 1 माइनस बी, सो बी माइनस बी कट हो जाएगा और आंसर है -1। नेक्स्ट है बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस, अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली बी माइनस 1, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी हम एज इट इज लिखेंगे बी माइनस बी एंड माइनस माइनस प्लस, बी माइनस बी 0 एंड +1। सो हमारा आंसर क्या है, -1 एंड +1। आवर ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द नंबर इन द नंबर 36,000। नंबर कौन सा है, 36,890 ये नंबर है, और यहाँ पे 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसकी प्लेस की क्या है जगह, 10,000। सो उन्होंने पहले क्या बोला है, प्लेस वैल्यू क्या है 3 की, 30,000 एंड फेस वैल्यू क्या है, 3, सिर्फ 3। फेस वैल्यू मतलब जो नंबर है वही होता है, तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे 30,000 -3। अब यहाँ पे हम कैरी लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10, सो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे हो जाएगा 9। 10 - 3 कितना है, 7, 9 एज इट इज नीचे आएगा, 9 एज इट इज नीचे आएगा, फिर 9 नीचे आएगा एंड 2। सो आंसर इज 29,990। सो और आंसर इज ऑप्शन बी। Out of the following digits, which digit has the same face value and the place value in any number? अब यहाँ पे कौन सा भी डिजिट में से उसकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों भी सेम होगी, तो अगर यहाँ पे नंबर है 3,100,
हाँ 3105। तो यहाँ पे 1 की सबसे छोटा वाला, बाकी के नंबर की तो अलग ही होगी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। यहाँ पे 1 की भी अलग होगी। ये 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 100 एंड फेस वैल्यू क्या है 1। सो सिर्फ कौन से डिजिट की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू कौन से भी नंबर में सेम ही रहेगी। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 0 ऑकर इन 2 डिजिट नंबर्स। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर में कितने टाइम में 0 आता है। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे जाते हैं 99 तक। लास्ट कहाँ से 99 तक। तो 10 20 30 हमें 99 तक लिखना है। 40 50 60 70 80 एंड 90। अब यहाँ पे कितने 0 आएंगे 9। So our answer is option C. How many prime numbers are there from 100 to 110? अब 110 to 110 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो 100 नंबर्स लिखेंगे हम। 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110। सो जो इवन नंबर है वो तो प्राइम नंबर नहीं होते। सो 100 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। अब बचे ये, तो ये है प्राइम नंबर, ये भी है। 5 लास्ट में 5 डिजिट होता है तो वो 5 से डिवाइड होता है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है 7 एंड 109। सो अवर आंसर इज ऑप्शन डी 4 प्राइम नंबर से। नेक्स्ट है फॉर द फॉलोइंग सॉन्ग फाइंड द मिसिंग डिजिट। यहाँ पे मिसिंग डिजिट फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे 2 8 4 3 एंड 7। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये क्या है सम है, फाइंड द फॉलोइंग सम। सो एडिशन है। 8 + 7 कितना होगा, उन्होंने नंबर्स दिए हैं। सो 8 + 7 15, 1 कैरी जाएगा, 1 + 3 4 एंड 4 प्लस कितना 1। सो यहाँ पे हमारा मिसिंग नंबर क्या है 1 है। एंड देन 2 प्लस कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे 1 है नीचे तो 11 नंबर चाहिए हमें। तो यहाँ पे 2 + 9 करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 1 कैरी जाएगा। 1 + 4 5 5 + 3 8। सो यहाँ पे 3। तो उन्होंने क्या दिया है, आदि पहले स्टार दिया है, स्टार देन प्लस एंड देन स्क्वायर। सो स्टार में है 3, प्लस में है 1 एंड स्क्वायर में है 9। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे कौन सा सबसे छोटा वाला नंबर है जो 2 प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखेंगे हम 32। 32 में क्या है 16 × 2 और 8 × 4, ये दोनों का प्रोडक्ट है 16 8 4। ये कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। सो ये ऑप्शन ए नहीं आएगा। फिर ऑप्शन बी में क्या है 33। 33 में 11 × 3, ये प्रोडक्ट है 33। तो 11 एंड 3 ये दोनों भी प्राइम नंबर से। देन है 34। 34 की क्या प्रोडक्ट से 17 × 2, तो 17 ये भी प्राइम नंबर है एंड 2 ये भी प्राइम नंबर है। देन है 31। 31 × 1। सो यहाँ पे 31 प्राइम नंबर है पर 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम 1 ये प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर।
सो ये प्राइम नंबर भी नहीं है 1 एंड कंपोजिट नंबर भी नहीं। सो कंपैरिजन हम ये दोनों में से करेंगे। सो 33 एंड 34 में से सबसे छोटा वाला नंबर है 33। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। Which digit in the number 18,759 has the greatest place value? अब यहाँ पे 18,759 यहाँ में से ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू कौन से नंबर की है, कौन से डिजिट की है? तो ये है 1 की है, क्योंकि ये सबसे बड़े वाले प्लेस पे है, 10,000 पे है ना। सो इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू प्लेस वैल्यू होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम of the place values of the tens place digit and the thousand place digit of the 44,444। नंबर क्या है? 44,444। तो सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द टेंस प्लेस डिजिट एंड द थाउजेंड प्लेस डिजिट। थाउजेंड प्लेस पे कौन सा है? ये वाला 4 एंड टेंस प्लेस पे है ये वाला 4। सो 4,000 प्लस 40, ये वाली डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है? 40। सो एडिशन करेंगे 4,040। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 7 ग्रेटेस्ट डिजिट इज यूज इन द 4 नंबर्स x, y, z एंड t एंड इट ऑकर्स ओनली वंस इन ईच नंबर, अदर डिजिट्स आर अननोन। तो x में क्या है? स्टार 7 स्टार स्टार, y में है 7 एंड 3 स्टार, z में क्या है? फर्स्ट 2 स्टार है, देन 7 है, देन स्टार है, एंड t में क्या है? फर्स्ट में 3 स्टार है एंड लास्ट में 7 है। सो 7 यहाँ पे 7 सबसे बड़ा वाला डिजिट है। सो 7 जब ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना होता है तो हमें 7 सबसे बड़े वाले प्लेस पे चाहिए। सो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर में सबसे बड़े वाली प्लेस कौन सी है? 1000। सो फर्स्ट नंबर में कौन से डिजिट पे यहाँ पे नंबर में है? सो y नंबर में है 7,000 प्लेस पे। तो अब हमारा बड़ा वाला नंबर है y। so our answer is option B, y. If the next question है if the digits 6 and 9s in the number 60,36,490 are interchange हो जाते हैं, then the difference between the new number and the old number is। तो यहाँ पे नया नंबर जो बनेगा, तो यहाँ पे 6 एंड 9 ये दोनों डिजिट्स हमें इंटरचेंज मतलब उल्टा पुल्टा करना है उनको, तो अदला बदली करनी है उनकी। तो यहाँ पे इंटरचेंज करने हैं तो हम पहले क्या करेंगे? फर्स्ट एक इंटरचेंज वाला नंबर लिखेंगे। सो 6 की जगह पे हम 9 लिखेंगे एंड 9 की जगह पे 6 लिखेंगे। सो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर हमें क्या करना है कि डिफरेंस फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर एंड द ओल्ड नंबर। तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर है 39,460। तो यहाँ पे हम वो पहले लिखेंगे। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट बड़ा वाला नंबर ऐड करना होता है, उसमें से छोटा वाला नंबर माइनस करना है हमें 490। सो 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 9 6 में से नहीं माइनस होता है तो 3 रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कैरी आ जाएगा 16 माइनस 9 7, 9 का हो जाएगा 8 एंड यहाँ पे 13 हो जाएगा। 30 माइनस 4 9, 8 माइनस 6 2 एंड 3 माइनस 3 0। सो आवर आंसर इज 2970। आंसर इज ऑप्शन ए। विच नंबर इज इन द स्क्वायर सर्कल एंड ट्रायंगल। अब यहाँ इस फिगर में से हमारा सारे स्क्वायर सर्कल एंड ट्रायंगल में ये तीनों शेप में, ये है सर्कल, ये है स्क्वायर एंड ये है ट्रायंगल। सो यहाँ पे तीनों शेप में कौन सा आ रहा है नंबर? सो सर्कल में है सर्कल, ये 7 नंबर देखो
7 नंबर ये स्क्वायर में भी आ रहा है, फिर सर्कल में भी आ रहा है एंड ट्रायंगल में भी आ रहा है. सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी 7. Okay, so here is the questions of chapter 1, numbers and numeric system. So please subscribe my channel.